हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी टिप्स के ऊपर। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट स्टडी टिप्स देने वाला हूँ। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी भी कोर्स को या टॉपिक को अच्छे से पढ़ने में या पढ़ाई करने में या किसी भी नए चीज़ को सीखने में, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो इसे एंड तक देखिए ताकि आपको एक अच्छा सा प्रॉपर सा अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि स्टडी कैसे करना चाहिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे में से काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम है कि हम नए नए टॉपिक्स या कोर्सेस परचेस तो कर लेते हैं ऑनलाइन, बट उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते, उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। एक दो दिन या एक हफ्ता हम उसे डेडिकेटेडली करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, बट बाद में वो छूट जाता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप अपना यूडेमी का अकाउंट में लॉगिन करके देखो कि आपने कितने सारे कोर्सेज परचेस किए और उसमें से कितने कोर्सेज एक्चुअल में कंप्लीट किए। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्टडी टिप्स बनाए हैं। 4 है, बेसिक है। इन 4 स्टेप्स को भी अगर आप फॉलो कर लोगे तो इनफ है। आप कुछ टाइम बाद रियलाइज़ करोगे कि आप काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुके हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट जो है हमारा, वो है फाइंड इजी मटेरियल। इजी मटेरियल। तो ये इजी मटेरियल का मतलब क्या है? हमारे में से काफ़ी लोगों की एक प्रॉब्लम है, हम ज़्यादा एक्साइटमेंट में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कर लेते हैं, काफ़ी सिंपल चीज़ों को भी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। जैसे कि कोई कोर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो एसक्यूएल का ही कोर्स अगर कुछ करना है तो हम एडवांस एसक्यूएल का या कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल का बुट कैम्प परचेस कर लेते हैं और एक दो सेक्शन, एक दो लेक्चर्स के बाद हमें वो बोरिंग लगता है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है ना, इतना समझने में दिक्कत आ रही है। और दिक्कत आ रही है तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, राइट। अगर कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है ना तो हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, या फिर हम कोई कॉम्प्लिकेटेड बुक ले लेते हैं, हाई फाई बुक किसी अच्छे ऑथर की, और उसे सीधे डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ने लगते हैं, तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है। ये सिनारियो मेरे साथ हुआ था जब मैं लाइब्रेरी से एक बुक लिया था फिजिक्स का, और वो ऑथर का बुक था, इट वाज ऑथर्स बुक, और जो कंसेप्ट्स उसमें दिए थे वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो दैट वे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज हो गया था कि फिजिक्स काफ़ी हार्ड होता है, काइंड ऑफ थिंग, बट वो इट इज़ नॉट अ केस। तो पॉइंट यहाँ पे है मेरा कि आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के पीछे मत भागिए, कॉम्प्लेक्स और हाईफाई चीज़ों के पीछे मत भागिए। जो भी टॉपिक आप सीख रहे हो या स्टडी कर रहे हो तो इजी टू अंडरस्टैंड मटेरियल लो, सिंप्लीफाइड बुक लो उसका। अगर सिंप्लीफाइड बुक नहीं है तो नोट्स प्रिपेयर करो सिंपल वर्ड्स में और उसे पढ़ो। तो जितना सिंपल करके अगर आप पढ़ोगे उतना अच्छे से आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, तो कीप योर मटेरियल सिंपल, इजी। इवेंचुअली कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें हैं वो सिंपल हो जाती है इस प्रोसेस से, ठीक है। तो ये था स्टेप नंबर 1, कीप इट शॉर्ट, सिंपल एंड ईजी, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 2 जो है वो है एक्सप्लेन द थिंग्स। एक्सप्लेन टू अदर्स। अभी जो भी चीज़ें तुमने यहाँ पे पढ़ ली है, इस चीज़ जो भी टॉपिक पढ़ा है, तो उस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है अपने दोस्त को, कलीग को, मेट को, बैचमेट को, फ्रेंड को, जो भी है। कोई भी नहीं है तो मिरर में खुद खड़े हो जाओ और खुद को एक्सप्लेन करो जो भी पढ़ा है। तो जब आप एक्सप्लेन करोगे किसी भी टॉपिक को तो आपको रियलाइज़ होगा कि उस टॉपिक में भी आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पता नहीं है या ठीक से क्लियर नहीं है। तो आपको वो क्लैरिटी फिर से लानी है, उस टॉपिक को वापस पढ़ना है जा कर के और उसको वापस से एक्सप्लेन भी करना है। तो जब आप एक्सप्लेन करते हो किसी चीज़ को तो आपको उस टॉपिक का डेप्थ नॉलेज भी
हो जाता है, इन डेप्थ नॉलेज भी आ जाता है, और उसी के साथ में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपकी वो भी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 in 1 हो जाता है। एक्सप्लेन करते टाइम आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो जितना एक्सप्लेन आप करोगे उतना ही नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टिप इज प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ को अगर आप सीखते हो और उसे छोड़ देते हो तो आपके दिमाग में वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप उस चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई SQL का टॉपिक पढ़ा है और आपको अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसके पजल्स जब तक सॉल्व नहीं करोगे, उसके क्वेश्चंस जब तक सॉल्व नहीं करोगे, आपको वो हैंड्स ऑन नहीं होगा। यही चीज़ अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी है, मैथमेटिक्स के लिए होता है, हर सब्जेक्ट के लिए सेम फंडा है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। ज़्यादा टाइम के लिए आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो आपको प्रैक्टिस भी मेंटेन करनी है उस चीज़ की। ठीक है, और जो लास्ट वाला है दैट इज़ रिवीजन। तो प्रैक्टिस हो गया, लेकिन आपको उसको रिवीजन भी करना है, उसका रिवीजन भी करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हर 7 दिन में, 8 दिन में या 1 महीने में उस टॉपिक को रिविजिट करना है और उसे फिर से पढ़ना है। तो उससे क्या होगा, वो टॉपिक की मेमोरी फ्रेश रहेंगी आपके दिमाग में, और आपके जो IQ लेवल है ना वो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते जाएंगी। देखो IQ लेवल बढ़ाने का ना सबसे बेस्ट नेचुरल प्रोसीजर जो है ना वो है रिवीजन। हम देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर बहुत ज़्यादा होशियार है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, क्यों है? क्योंकि वो रिवीजन करता है। आप अगर करोगे तो आपका भी IQ लेवल बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, एग्ज़ाम के टाइम पे या इंटरव्यू के टाइम पे आपके दिमाग पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा। यू विल बी एबल टू आंसर क्विकली लाइक दिस। सो जैसा रिवीजन आप करोगे उतना ही स्मूथ आपकी डिलीवरी रहेंगी, आपकी जो प्रोसेस रहेंगी, माइंड थॉट प्रोसेस रहेंगी, उतनी स्मूथ बनेगी। आप क्विकली आंसर कर पाओगे, आपका IQ लेवल बढ़ेगा। और इस 4 स्टेप्स को आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी, ओरल एग्ज़ाम के लिए भी, किसी भी के लिए भी ये अप्लाई होती है। हर एग्ज़ाम के लिए, हर चीज़ के, हर सब्जेक्ट के लिए यू कैन से। तो ये एक ग्लोबलाइज्ड फॉर्मेट में मैंने एक स्टडी टिप्स दी है आपको। होप आपको ये स्टडी टिप्स समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई होंगी तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी करना है, और तुम्हारे जो भी थॉट रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कोई क्वेरी रहेंगी आप शेयर कर दो, मैं आंसर कर दूंगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो जो भी सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, अगर वो ये कमेंट पढ़ लेता है आपकी, अगर उसको पता है कि एग्जैक्टली क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए इसका, तो वो कर देगा। तो वैसे ही तो हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।